अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली अली, मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आए अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में ना उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो। हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। वो मोबाइल चलाने वाली हो सोचो, वो फेसबुक चलाने वाली हो सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वाली हो सोचो। शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया, मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों, अपने आप को बचाओ। मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब
और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है, मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी। और फिर ये हमारे भाई हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों, इन साजिशों को नाकाम करो। मेरी कौम की बेटियों, इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो। हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो, और इतना ना करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे। कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए, अल्लाह, अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा ना लहरा सके तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ रहे। लेकिन करें क्या? अगर फजर की आजान हो रही है, अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो काफिर इस किले को घेर लेंगे, हमारी मेहनत बेकार। और अगर किले पर झंडा लहराने लगे, इन काफिरों को थोड़ा और पीछे कर दें तो नमाज फजर छूट रही है। अल्लाह, हम क्या करें? एक दूसरे को देखता है, क्या किया जाए? और इशारों में बातें होती हैं। पहले झंडा लहरा दो, नमाज तो हम लोग बाद में भी कज़ा कर लेंगे। अगर ये किला निकल गया हाथ से तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वाक़े के रावी हजरत अनस फरमाते हैं, इशारे आंखों में हो गए और हम लोग किले पर चढ़ बैठे, काफिरों को पीछे ढकेल दिया और सूरज निकलने से पहले पहले हमने झंडा लहरा दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया उस किले पर। हमने उस किले को फतह कर लिया। जब किला फतह कर लिया गया तो हम सब लोग तयम्मुम करने लगे, इसलिए कि वहां पानी तो था नहीं। तयम्मुम करते करते हमारी आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया। हजरत अनस कहते हैं, लोगों ने मुझे नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया। सूरज निकलने के बाद ये नमाज हम लोगों ने फजर की सारे सहाबा ने पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं, जब वो सजदे में गए तो फजर की नमाज का अव्वल वक्त जो छूट गया, उस छूट जाने की वजह से हजरत अनस इतना रोए कि जमीन के अंदर गड्ढा पड़ गया और उन गड्ढे के अंदर आंसू भर गए। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो हजरत अनस ने लोगों से कहा, ओ मेरे साथियों, जब से मैं इस्लाम लाया और नमाज शुरू की, अल्लाह की कसम मेरी पूरी जिंदगी में ये मेरी फजर की पहली नमाज है जो आज सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। लोगों,
ये मेरी पहली नमाज है जिसको मैंने सूरज निकलने के बाद पढ़ा है, लेकिन आज अव्वल वक्त निकल जाने का अफसोस इतना हो रहा है कि अगर मेरा पूरा खानदान हलाक हो जाता, मेरा पूरा कारोबार तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे फजर की नमाज के अव्वल वक्त के निकल जाने का हो रहा है। जबकि ये जंग अपने लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए थी, लेकिन इसके बावजूद अफसोस हो रहा है। मेरे भाइयों, इन वाक़यात की रोशनी में हम कितने परसेंट मुसलमान नजर आ रहे हैं जरा देखिए। जब हमने नमाज ही को बाकी नहीं रखा तो इस्लाम कहाँ रह गया हमारे अंदर? इस्लाम ही तो असल दीन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन हदम अस्सलात हदमद्दीन। इस्लाम दीन का सुतून है। जिसने नमाज दीन का सुतून है, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक वक्त की नमाज कह रही है जिंदगी की मेरी पहली नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। अभी देखना गांव में, बस्टर नगर में ऐसे लोग होंगे, अभी कोई लड़का कोई लड़की अकेले में पकड़े जाएं और सबूत मिल जाए तो पंचायत बैठना शुरू हो जाएगी। क्या किया जाए, इस लड़के को कौन सी सज़ा दी जाए, इस लड़की के लिए क्या किया जाए, चलो अब इस लड़की का कहाँ शादी होगी, कहाँ निकाह होगा, चलो शादी कराओ इनकी, या दंड जुर्माना दो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पंच बैठ जाएंगे, पंचायतें बैठने लगेंगी। मैं उन गाँव के सरदारों से और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ, लड़के और लड़की के मामले में आप फौरन पंचायतें लेके बैठ जाते हैं और आपकी पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुआशरे में फजर की नमाज के जमात न पढ़ने वाले, फजर की नमाज को जमात से अदा न करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठा ली हैं? जोहर की नमाज तर्क करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं? मुझे बताइए। 200 और 300 आदमी जो बारातों में आज आ रहे हैं, लड़की वाले के यहां चोर और डाकू बन के खा रहे हैं, आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं आपने उनके लिए? बस लड़का लड़की का मामला हुआ तो आप सरपंच हैं, नमाज का मामला होगा, मुआशरे में समाज के अंदर नमाजें छोड़ी जाएंगी तो आप मीटिंग नहीं करेंगे। मतलब आपके नज़र में जो चीज़ें अच्छी होंगी वो आप करेंगे, और जो आपको रास नहीं आएंगी उन पर कोई मीटिंग नहीं होगी, उस पर कोई पंचायत नहीं बैठेगी। बास चीज़ें आपके नज़र में हलाल हैं और बास की कोई परवाह नहीं है। अगर पंचायतों का यह मकसद है तो जूते की नोक पे ठुकराता हूं ऐसी पंचायतों को। क्या मकसद है फिर ऐसी पंचायतों का? गौर कीजिए। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। सुनिए एक और दर्दनाक वाकया। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फिरोज नामी आदमी छिपा हुआ है, मजूसी अबू लूलू जिसको कहा जाता है, खंजर को जहर में बुझाए हुए छिपा हुआ है। जैसी हजरत उमर ने नीयत बांधी अल्लाहू अकबर का, वैसे ही उसने बुझा हुआ खंजर हजरत उमर के पेट में मार दिया। वो खंजर जब निकाला तो उमर फारूक का पेट नाफ से लेकर, नाफ ये नाभि जिसको बोलते हैं, जब उसने खंजर निकाला तो खंजर ने उस नाभि से लेकर नीचे तक, यानी जहाँ शर्मगाह होती है पेशाब की जगह, वहां तक उस पेट को फाड़ दिया। जब तक उमर फारूक में ताकत रही नमाज पढ़ाते रहे और फिर बेहोश होके गिर गए। उनको लाया गया, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ी। एक सहाबी पीछे से वुजू बना के आ रहे थे, उन्होंने अबू लूलू को भागते हुए देखा तो पकड़ने के लिए अपनी चादर उसकी ऊपर डाली। अबू लूलू का पैर फिसल गया, चादर में फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो मेरी सजा भी मौत है क्योंकि मैं पकड़ा गया, तो उसने वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और वो मर गया। सूरज निकलने के बाद होश आया, तभी बैठे हकीम बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है कि इनको दूध पिलाओ। हजरत उमर फारूक तो दूध पी रहे हैं,
मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि वो पेट में दूध रुकता ही नहीं, पेट के रास्ते से, उस जख्म के रास्ते से वो दूध बाहर आ जाता है। हकीमों ने कहा शहद पिलाओ, उनको शहद खिलाया जा रहा है, लेकिन वो शहद पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है, पानी पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी हालत ये है, लीजिए मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप अभी 2 रकात पढ़ा भी नहीं पाए कि आप बेहोश हो गए, आप लेटे लेटे नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी फजर की? कहा नहीं, आप बेहोश हो गए। जल्दी से उन्होंने वुजू बनाया और पेट पर एक कपड़ा बांधा और खड़े होकर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा इस अमीरुल मोमिनीन बैठ के नहीं लेट के पढ़िए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। बहरहाल उन्होंने पढ़ ली। खड़े होकर नमाज अदा करने के बाद जब बिस्तर पर लेटे तो एक ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपने तो इस हाल में नमाज अदा कर ली, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी और मुसलमान का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे और वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और वो इस हाल में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? इस हाल में अगर छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है तो। पूछने वाले ने क्या पूछा? मुअत्ता पढ़ी है इमाम मालिक की। पूछने वाले ने पूछा अमीरुल मोमिनीन मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा अगर इस हाल में, इतनी बीमारी में, इस मर्ज में उसका पेट फट गया हो और खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगा हो, इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो जो इमाम मालिक की हदीस मुअत्ता के अंदर नकल किया इमाम मालिक ने। हजरत उमर ने फतवा दिया इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है, पेट फट गया, खाना पानी दूध दवा शहद दही सब पेट से निकल रहा हो, लेकिन उसको होश हो तब उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। अगर उसने इस हाल में भी, होश में आने के बाद भी अगर नमाज इस हाल में नहीं पढ़ी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस्सलाह, तो उस आदमी का उमर की नज़र में इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो नमाज इस्लाम के अंदर हिस्सा नहीं है। सेहत व तंदुरुस्ती, हट्टे कट्टे मोटे ताज़ा होने के बाद ना इस हाल में नमाज छोड़ दो तो हम कितने मुसलमान हैं, हम किसी को काफिर कहने का हक तो नहीं रखते मेरे भाइयों, लेकिन सोचो तो अपने गरीबानों में झांक कर कि हम कितने % मुसलमान हैं। नमाज के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि नमाज तो इस्लाम की बुनियाद है। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। चौथी चीज़ पर आइए जिस पर मुझे थोड़ा सा आपका टाइम लेना है। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब को हाथ न लगाना कभी भी, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? शराब। शराब के बारे में एक हुक्म नाजिल होता है। सुनिए, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो मक्के के अंदर ये हुक्म नाजिल होता है क्या? वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। लोगों, खजूर और अंगूर में से कुछ फल ऐसे, खजूर और अंगूर जैसे, जिनसे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना,
और पाकीज़ा और खूबसूरत रिज्क भी हासिल करते हो। खजूर और अंगूर ऐसे खाओ तो पाकीज़ा, और निचोड़ कर अगर वो बना लो उसकी शराब तो नशा। लेकिन अभी हराम नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला ने इतना कहा। जब आप मक्के से मदीना आए तो कुछ लोगों ने शराब के बारे में सवाल किया, जुए के बारे में सवाल किया। आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो आप फरमा दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए इसमें कुछ नफ़ा भी है, कुछ फ़ायदा भी है। शराब में कुछ फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है मालूम है? उस ज़माने में लोग शराब क्या पीते थे? हमारी तरह नहीं पीते थे। उस ज़माने में शराब इसलिए पीते थे, यार ऐसे गरीबों में माल लुटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरीबों को ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो शराब पी लेते थे। अब कोई यार अल्लाह के नाम पे दे दो, इधर ले जा। शराब के नशे में वो खूब दिया करते थे। तो अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया, इस्मुन कबीर, गुनाह तो बहुत बड़ा है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन कुछ मुनाफा, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन इस्मुहा अकबरू मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफ़े से बढ़कर है। गुनाह ज़्यादा है, नफ़ा कम है। और जिसके अंदर नफ़ा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर था, एक अंसारी नौजवान ने हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। थोड़ा सा इधर सुनिए, हमें कुछ हलचल लगती है आपकी। अब आप सुनिए, एक अंसारी नौजवान ने मदीने में हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। खाना खिलाया, मगरिब से पहले ही खाना दौर चला। खाना खा लिया सबने, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। अभी हराम नहीं हुई थी शराब, शराब का दौर चला। और शराब पीने के बाद सब झूम गए। और हाँ, शराब के नशे में जैसे ही आए वैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया। किसी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब नशे में और नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अब सुनिए शराब के नशे में नमाज कैसे हो रही है, वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ऐसे हो रहा है। इतनी तो सही चल गई गाड़ी, अब वो और बढ़ता जा रहा नशा में। अब कुरान की आयत ही बदल दी। अब वो पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून। आयत क्या है? ला अअबुदु मा तअबुदून। और वो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। है क्या? कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो आए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और ये क्या पढ़ रहे हैं? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो। बल्कि नहनु कह रहे, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। जिस काम को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल आए वही होने लगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा, जो तुम बोलते हो जब तक तुम उसको जान न लो कि क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, ला तक़रबुस्सलाह, तुम नमाज के करीब मत जाओ। वन तुम सुकारा, जब तुम नशे में हो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तक कि जो तुम
तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तक इसका इल्म तुम्हें ना हो जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ।